भारत के मोस्ट पॉपुलर फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जयशंकर साहब को यूएन की ओर से नसीहत मिली है कि वो अपनी आगामी यात्रा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रद्द कर दे, वरना इस यात्रा को लेकर भारत और हमारे रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, दुश्मनी का बीज बो सकता है और हम ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए हमारी बात माने तो भारत के विदेश मंत्री अपनी यात्रा रद्द कर दे। हालांकि इस पर जयशंकर साहब ने भी बढ़िया बयान जारी किया है, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे विदेश मंत्री ऐसे कहाँ जा रहे हैं कि सीधे यूएन की ओर से उन्हें यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है, इसे भी डिटेल में समझेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, बात हो रही है विदेश मंत्री जयशंकर साहब के इजरायली दौरे को लेकर, जिसे लेकर फिलिस्तीन काफी चिल्ला रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस के मुताबिक जयशंकर साहब अगले महीने के पहले सप्ताह में इजरायली दौरे पे निकलने वाले हैं और वहां से वो सऊदी अरेबिया की यात्रा करेंगे। वैसे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की पहली इजरायली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी मायने रखती है। बताया जा रहा है ये यात्रा खासकर भारत के इजरायल के नए निवेश को लेकर होने वाली है। इजरायल भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है ही, लेकिन अब इसी इजरायल के साथ भारत बिलियन डॉलर्स का निवेश भी करना चाहता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने वाली इजरायल की मशहूर कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर ने यह ऐलान किया था कि वो जल्द ही भारत के सेमीकंडक्टर मार्केट में अपने कदम मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर्स का निवेश करेगी। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर काफी जोर मार रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है, ताकि भविष्य में सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर भारत को चीन या ताइवान जैसे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में खबर निकल कर आई थी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने वाली इजरायली कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर सकती है। ये निवेश करीब 20 बिलियन डॉलर का रहने वाला है और यही कारण है कि इतने बड़े निवेश को भारत में लाने के लिए जयशंकर साहब खुद इजरायल जाने वाले हैं। लेकिन फिलिस्तीन को ये मान्य नहीं। दरअसल यूएनएससी में फिलिस्तीन के स्थायी प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत के विदेश मंत्री ऐसे देश का दौरा करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसने हमारे सैकड़ों निर्दोष लोगों को मरवाया है, हमारी जमीनें कब्जा कर, हमारी मस्जिदें तोड़कर वहां पर अपने मिलिट्री कैंप बसाए हैं और ऐसे देश के साथ भारत बिलियन डॉलर की डील करने की योजना बना रहा है। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि वो इजरायल को लेकर फिलिस्तीन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अब इसी पर जयशंकर साहब ने अपना जवाब दिया है। देखिए, जागरण के इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है। जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर दो राष्ट्र का समाधान करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इजरायली यात्रा ना करूं या भारत इजरायल के साथ अपने पुराने रिश्ते भूल जाए। जितना हम फिलिस्तीन को महत्व देते हैं उतना ही इजरायल को भी दे रहे और देते रहेंगे, क्योंकि इजरायल भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है जिसे हम भुला नहीं सकते। और यूएनएससी में बैठे फिलिस्तीन के स्थायी प्रतिनिधि को एक कोई अधिकार नहीं कि वो मेरी किसी यात्रा को लेकर टिप्पणी करे। मैं इजरायल जाऊंगा और भारत के हित के प्रति वो सारी मीटिंग्स अटेंड करूंगा जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसे लेकर हम यूएन या यूएन में बैठे फिलिस्तीन के स्थायी प्रतिनिधि की बात नहीं सुनेंगे। आप बताइए दोस्तों, क्या जयशंकर साहब सही है? क्या हमें इजरायल के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी चाहिए या फिर फिलिस्तीन का मान रखकर इजरायल से दूरी बनानी चाहिए? आपको क्या सही लगता है? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।